हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सितंबर 25 एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जिनके सितंबर 25 में एग्जाम्स है सीए इंटरमीडिएट के लिए और एडवांस अकाउंट्स को लेकर वो चिंतित हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ वन वीडियो। इसके साथ साथ मैं पूरा इस वीडियो के साथ मैं पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर कोई चीज मैंने इस वीडियो में कवर ना की हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या मेरी तरफ से गाइडेंस चाहिए। अब रेगुलर बेसिस पर आपको सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए मुझसे गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम पूरी बातें करते हैं कि है क्या, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर कौन कौन से हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जनवरी 26 अटेम्प्ट है, मैं तो उन बच्चों को बोलूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं की हैं तो दे शुड गो विद द रेगुलर बैचेस। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एडवांस अकाउंट्स हो, लॉ हो, डीटी हो, कॉस्टिंग हो, वॉट एवर इट इज, प्लीज अगर आप अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस का मत सोचिएगा, ठीक है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, बिकॉज यहां पर सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सर हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए, हमारा सितंबर 25 अटेम्प्ट है, हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर हमें एग्जाम्स हमें हमें कोई बैच लेने की जरूरत है। हमें रिसेंटली हमने अभी एग्जाम दिया जनवरी 25 वाला या फिर मई वाला, हमारा अच्छे से नहीं गया, हमें ऐसा लगा कि हमें शायद क्लासेस करनी चाहिए। तो कौन सी क्लासेस हमारे लिए सही बनती है या हमारे लिए क्लासेस अच्छे से बनती है कि नहीं बनती है। तो जिन बच्चों का सितंबर 25 अटेम्प्ट है, मैं उन बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। बच्चों अगर आप कॉन्फिडेंट हो एटलीस्ट 60% ऑफ द सिलेबस के ऊपर, ओवरऑल सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एडवांस अकाउंट्स हो, चाहे आपका लॉ हो, डीटी हो, अगर आप एटलीस्ट 60% ऑफ द सिलेबस के लिए कॉन्फिडेंट हो, जैसे एडवांस अकाउंट्स की बात करें तो चैप्टर्स की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो मोटा मोटी 60% अगर आप सिलेबस को लगता है कि यार आप आराम से कर लोगे, तो मुझे लगता है कि आपको पेड क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। बाकी 40% ऑफ द सिलेबस आप आराम से कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है। क्या ध्यान रखते हुए, हमारे वी स्मार्ट के रैपिड रिविजन्स हैं, हम हर फैकल्टीज के रैपिड रिविजन्स हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेसिफिकली अभ्यास बैच में कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। रैपिड रिविजन्स में हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस करवाए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाए हैं, और अभ्यास बैच में मैंने प्रैक्टिस करवाई हुई है। विशाल सर के जीएसटी की बात करें तो उनका पूरा प्रैक्टिस बैच आता है, आप वो कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपका अगर 60% सिलेबस में कॉन्फिडेंस है तो बाकी 40% के लिए आपको क्लासेस के लिए भागने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली रैपिड रिवीजन और अभ्यास बैच और मेरे दिए हुए मास्टर क्वेश्चंस, जो मैंने मई 25 अटेम्प्ट में पूरा मैराथन वीक लिया था, मई 25 अटेम्प्ट में मैंने लास्ट 1 वीक में, एग्जाम से जस्ट पहले लास्ट 1 वीक में मैंने मैराथन वीक लिया था और उसमें मैंने कई सारे मास्टर प्रॉब्लम्स करवाए थे, अलग से उसकी शीट दी थी, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ये पोर्शन भी करते हो तो आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो बच्चे हैं अदर कैटेगरी के, जिनका कॉन्फिडेंस 60% ऑफ द सिलेबस में नहीं है, 20-30% सिलेबस का कॉन्फिडेंस है, या पूरी तरीके से भूल चुके हैं, पिछले 1-2 अटेम्प्ट का गैप हो चुका है, या अभी मई 25 के एग्जाम्स दिए बट दे वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, उनका एग्जाम्स बहुत हॉरिबल गए, उनका एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल गया और उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं ली होंगी, कहीं और से ली होंगी, पर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए अगर उनका सितंबर 25 अटेम्प्ट है तो, और वो अगर इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, उनको लेना चाहिए हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस के साथ साथ इसमें हम लाइव गाइडेंस की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। मैं आपको पर्सनली इसमें लाइव गाइड करूंगा, जूम सेशंस कंडक्ट करके इन एवरी 10 to 15 डेज। हर 10 से 15 दिन में मैं आपको इसमें जूम पे आके लाइव गाइड भी करूंगा और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगी, जो कि हमारे द्वारा चेक की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच किन बच्चों के लिए फीजिबल है और एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस में क्या क्या होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स जो कंफर्टेबल नहीं है सब्जेक्ट के साथ, स्पेसिफिकली अगर मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो उन्होंने 60% तो छोड़ो, उससे बहुत कम सिलेबस में उनका कॉन्फिडेंस है, तो उनको एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहिए। अब बात करते हैं सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच एडवांस अकाउंट्स की अगर बात करें तो उसका क्या फंडा है, कैसा फंडा है। रिसेंटली मैंने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस का रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया, इट वाज अ
रिसेंटली लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, और वो हमने कवर अप किया 130 आवर्स में। हाँ जी, दैट वाज कवर्ड अप इन 130 आवर्स। सर क्या 130 आवर्स में पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है? यस, 100% सिलेबस कवर किया गया है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा गया है, नॉट अ सिंगल चैप्टर इज लेफ्ट, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की गई है। सर 130 आवर्स सफिशिएंट है क्या, ज्यादा कम, कैसा क्या? मैं आपको बताऊं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच मेरा इससे पहले मैंने जो निकाला था दैट वाज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 टू 155 आवर्स। वहीं पर मुझे बच्चों की रिकमेंडेशन आ गई, वो बैच में बच्चों के बहुत प्यारे फीडबैक्स आए, पर वहीं पर बच्चों की रिकमेंडेशन आ गई कि सर जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसको और छोटा किया जा सकता है, बिकॉज आप कई बार, मैं जो 155 आवर्स का जो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच था उसमें बच्चे बोल रहे थे सर कई बार आप बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी करवा रहे हो, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप सर थोड़ा सा बैच साइज, बैच का ड्यूरेशन कम कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पर अगर कोई क्लासेस ले तो 130 आवर्स देखकर उसको प्रॉब्लम ना आए, उसको डर ना लगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच 130 आवर्स में हमने किस तरीके से चीजों को कवर अप किया है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट्स तो हमें आते हैं पर प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा पाते, ठीक है। तो इस बैच के अंदर मैंने 3 तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स, जो मैंने अपनी बुक में लिखवाए हुए हैं, मेरी किताब में लिखे हुए कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स है। लेट मी शो यू कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल। ये जैसे हमारी कंसेप्ट बुक है, ये कंसेप्ट बुक रहती है, ये कंसेप्ट बुक आपको दी जाएगी, हर चैप्टर में सारे कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको आप खुद से रीड करने पर भी आराम से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये किताबें अलग से भी मिलती हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल सेट किए गए, वो यहीं पर बनाए गए हैं। सारे एग्जांपल्स देखिए आप, यहीं पर बनाए गए हैं। सो दीज आर कॉल्ड कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिलेबस। तो जो भी आपको किताब मिलेगी, कॉन्सेप्ट बुक मिलेगी, चैप्टर्स की अलग, एएस की अलग, उन सब में इतने सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स होंगे। तो सबसे पहला हमारा लेयर होता है, सबसे पहले हमारा लेयर होता है कि हम पहले क्लास के अंदर जब कॉन्सेप्ट को समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स करवाते हैं, और ये चीज आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करवाई गई है। देन फिर हम बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस पे जाते हैं। बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस हो चाहे हाई लेवल क्वेश्चंस हो, उसके लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बैंक दूंगा। क्वेश्चन बैंक विल लुक लाइक दिस। क्वेश्चन बैंक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे ये चैप्टर है, ये कंसोलिडेशन का चैप्टर है, तो आपको इसमें 100 सीरीज, 200 सीरीज, हर क्वेश्चन, हर टाइप के एडजस्टमेंट्स के अलग अलग कैटेगरी वाइज सीरीज बनाई गई है। जैसे मैं अगर कंसोलिडेशन की बात करूं तो उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन करने के अलग से क्वेश्चंस हैं, बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। डिविडेंड अनरियलाइज्ड गेन के अलग से कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। बैलेंस शीट वाले कैटेगरी के क्वेश्चंस 300 सीरीज में है। P&L वाले कैटेगरी के क्वेश्चंस 400 सीरीज में, और कुछ मिसलेनियस है। तो स्टार्टिंग की जो कैटेगरीज होती है वो थोड़ी बेसिक कैटेगरीज होती हैं। तो हमने क्या किया है इस बैच के अंदर, पहले एग्जाम बिल्डर क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस पर हमने फोकस किया है, एग्जांपल्स पर। उसके बाद अच्छा, जो ये एग्जांपल्स है ये उस तरीके से सेट किए गए हैं जिस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है और एडजस्टमेंट डालता है। फिर हम बेसिक कैटेगरी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हो पा रहे हैं हमसे। फिर हम हाई लेवल क्वेश्चंस चलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई कंसोलिडेशन की बात करें तो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, P&L बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से होती है। जहां तक बात करें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा है, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हर चैप्टर के एंड में और हर क्लास के अंदर क्विक रिकैप दिया जाता है। हर क्लास स्टार्ट होते वक्त सबसे पहले क्विक रिकैप से शुरू होगी, और एक एक चैप्टर खत्म होगा तो उनके सारे आपको रिविजन्स मिलेंगे, और रिविजन्स के साथ साथ आपको रिविजन्स के समरी नोट्स मिलेंगे। समरी नोट्स इस तरीके से दिखते हैं। जितनी भी समरी नोट्स है वो मेरी हैंड रिटन समरी नोट्स आपको ऐसी मिलती हैं। ये हैंड रिटन समरी नोट्स आपको मिलेंगी गूगल ड्राइव के अंदर, ताकि आप उसको कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रेफर कर सको। तो ये रिविजन्स भी आपको मिलेंगे और रिविजन नोट्स भी आपको मिलेंगे। लाइव जूम सेशन, जैसा मैंने आपको बताया 10 to 15 डेज में मेरी तरफ से लाइव गाइडेंस के जूम सेशंस होंगे। आपको कोई डाउट्स पूछने हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, वो जूम सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जूम सेशंस की जो फैसिलिटी होगी वो आपको बताई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इस पर्टिकुलर बैच का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, ठीक है। और
क्लास के टेस्ट भी लिए जाएंगे जो कि हम आपको चेक करके देंगे, प्रॉपरली इवैल्यूएट करके देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, एंड आई कैन बेट कि ये 130 आवर्स में आप आसानी से एग्जामिशन टारगेट कर सकते हो एडवांस अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से बाकी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज बाकी सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल है वी स्मार्ट में, एक बार आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड में फर्क क्या होता है। तो बच्चों देखो, रेगुलर ना 240 आवर्स का होता है मेरा लगभग, जबकि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड को 130 आवर्स में रखा है। रेगुलर में मैं जहां पर 3-4 बार रिपीटेशंस करवाता हूं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड में 1 से 2 बार रिपीटेशंस करता हूं कॉन्सेप्ट के। और यहां पर क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो बच्चा लेता है ना, उसकी मेच्योरिटी उसको पता रहता है कि हाँ यार मेरा एग्जाम सामने है, तो वो उसका जो लिसनिंग पावर होता है वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो 1 से 2 बार रिपीटेशन से ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, डेली क्लास रिवीजन, यहां पर चैप्टर वाइज रिवीजन वगैरह होता है। प्रैक्टिस की बात करें, जहां पर मैं अगर यहां रेगुलर में 100% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, तो मैं यहां ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके ऊपर दे देता हूं और वो होमवर्क आपको करना पड़ता है, फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ऐसा रहता है। लाइव क्लास में भी कई सारे बच्चों ने डाउट पूछा है जिसको मैं क्लास में ही डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो मैं आपको यह बोलूंगा कि रेगुलर बैच तो ऐसा है कि अगर आपके पास कम से कम 5 महीने का टाइम बचा है, मिनिमम 5 मंथ्स, तो आप रेगुलर बैच में जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप रिपीटर हो, फ्रेशर हो, पर टाइम बहुत लिमिटेड है, या फिर आप पहले कहीं और क्लासेस ले चुके थे, कंफर्टेबल आप नहीं है, आप एडवांस अकाउंट्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बैच से आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये एक रेगुलर या ये एक नॉर्मल फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये फास्ट ट्रैक बैच से खूब ज्यादा वाला बैच है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आप रैपिड रिवीजन या मास्टर क्वेश्चंस के बदौलत आप आराम से कर सकते हो। बट हां, इफ यू फील लाइक कि सर हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि द बेस्ट मटेरियल इज हेयर। आपको एक कंसेप्ट बुक मिलती है चैप्टर्स की, जिसमें सारे कंसेप्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समरी फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सब लिखा हुआ है सारे स्टेप्स के साथ, इंक्लूडिंग कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स। वैसे ही एएस ट्रम बुक, जिसमें सारे एएस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल। फिर तीसरी आपको मिलती है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी 2 वॉल्यूम में रहेगा, एक एएस का अलग, चैप्टर का अलग, जिसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपी सब अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग क्यूआर स्ट्रक्चर। क्यूआर स्ट्रक्चर समझते हो आप? जैसे देखिए ये क्यूआर है, आप इसको स्कैन करोगे और आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कई सारे क्वेश्चंस के बगल में आपको क्यूआर मिलेगा जिससे आपको हेल्प होगी। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूं कि आपको क्लासेस लेने की जरूरत नहीं भी है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो तो आप मेरी किताबों के सहारे क्यूआर देखकर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपको एक मिलेगी चार्ट बुक। तो मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो एक बार आप ये बुक्स भी जरूर रेफर करना। इसके डेमो बुक्स मैंने नीचे यहां पर डाल दिए हैं सॉफ्ट कॉपी में, अगर आपको लगे तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आप हार्ड कॉपी प्रॉपर बुक्स भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सितंबर 25 अटेम्प्ट गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर आपके ऊपर चीजें छोड़ रहा हूं, सितंबर 25 के रिस्पेक्ट में आपकी क्या क्या क्वेरीज है, आपको मुझसे कौन कौन से सवाल हैं, आपके मन में क्या चल रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है वगैरह, तो आप मुझे जरूर कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दूंगा। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं जिनका सितंबर अटेम्प्ट है, मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि बी एक्टिव गाइस, मेरे से कनेक्ट हो जाओ पर्सनली व्हाट्सएप पे, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम अब से लेकर रेगुलर जूम मीटिंग्स रखना शुरू करेंगे और एक एक करके रिविजन्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप कर सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो या तो कमेंट में या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर में रिगार्डिंग एनी डाउट्स यू हैव फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय माता दी, लव यू ऑल।